कर सभी को आप सभी का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी गणित की पुस्तिका है उसका अपना अध्याय 5 चल रहा था, जिसका नाम था वर्ग और वर्गमूल। आज हम इसकी प्रश्नावली 5.4 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी ऐसे ही एनसीईआरटी से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में जो सूत्र काम में आएंगे, जो फॉर्मूला काम में आएंगे, वो हम देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे भागफल विधि से वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। सभी क्वेश्चन हम बहुत ही आसान विधि से हल करेंगे। जब संख्याएं बड़ी हों तब अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना लंबा होता है। कि जब संख्याएं ज़्यादा हो जाती हैं तब हम गुणनखंड विधि से अगर उसको हल करते हैं तो वो सवाल क्या है, लंबा हो जाता है और वो कठिन भी होता है। इस समस्या से निपटने के लिए हम दीर्घ विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं। ये विधि बहुत ही छोटी है और इससे हम कम समय में उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखें, संख्या है 10 जिसका वर्ग होता है 100। तो 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। 100 में 3 अंक कौन से हैं? 100। कोई भी संख्या हम शुरू करते हैं तो वो ये जो पहली संख्या नहीं, ये पहली जो संख्या है, ये दूसरी संख्या और ये अंतिम संख्या, इधर से हम करें ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो हम सबसे पहले वही संख्या लिखेंगे जो सबसे अंत में बोली जाती है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ 100 जो है वो सैकड़ा है। तो यहाँ इकाई की संख्या को हम पहली संख्या ना बोलकर उसको अंतिम संख्या बोलते हैं। तो इसमें 3 अंक हो गए, 1 और 00। तो 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या जो है सबसे छोटी वो 100 है। और फिर है 31। 31 का वर्ग होता है 961। 31 स्क्वायर जो होता है वो होता है 961, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। 961 से लेकर 999 तक, 961 तो पूर्ण वर्ग संख्या, मगर 962 से लेकर 999 तक कोई भी वर्ग संख्या नहीं होती है। इसलिए 961 जो है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। 999 के आगे 1000 आ जाएगा तो वो 4 अंकों की संख्या आ जाएगी। फिर 32 का स्क्वायर, मतलब 32 का जो वर्ग होता है वो होता है 1024। यहाँ अंतिम संख्या है 4 और पहली संख्या है 1, तो 1024 इसको हम बोलते हैं। ये क्या 1024 जो है इसमें कितने अंक हैं? इकाई 4, दहाई 2, सैकड़ा 0 और 1000 1। तो इसमें 4 अंक हो गए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो है 1024। फिर 99 का वर्ग होता है 9801। 9801 जो है ये 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको लगता है कि 9999 जो है वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए 4 अंकों की, मगर वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। पूर्ण वर्ग तो यही होती है 9801। 9802 से लेकर 9999 तक कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या के बारे में हम क्या कह सकते हैं? यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या 3 अंकों या 4 अंकों की हो, इस प्रकार हम यही कह सकते हैं कि यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या 3 अंकों की या फिर 4 अंकों की है तब इसका वर्गमूल जो होगा वो 2 अंकों का होगा। कि कोई संख्या अगर 3 अंक की है या फिर 4 अंक की है तो उसका वर्गमूल हमेशा 2 अंकों में ही होता है, मतलब दहाई तक वो होता है।
क्या आप हमें 5 और 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बता सकते हैं कि उनमें कितनी होती है? तो उसमें 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। सबसे छोटी 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या जो हमने अभी देखी है वो 100 है, जो कि 10 का वर्ग है। वर्ग मतलब 10 का ऊपर स्क्वायर। ये किसके बराबर है? 100 के बराबर। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमने अभी देखी थी, 31 का स्क्वायर था 961। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जो हमने अभी देखी थी 1024, और जो किसका वर्ग है? 32 का वर्ग है। तो 32 का वर्ग जो है वो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 31 के वर्ग तक की जो संख्याएं हैं वो तो हैं 3 अंकों की, मतलब 31 का जो वर्ग होगा वो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे 32 का वर्ग आ जाएगा, 32 का स्क्वायर आ जाएगा, वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 का वर्ग हो जाता है, जो होता है 9801। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आगे हम देखें, इसमें दिया है सोचिए, चर्चा कीजिए और फिर लिखिए। इसमें पूछा है, क्या हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में यदि n अंक है तो उसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे यदि n सम है, या फिर n+1/2 होंगे यदि n विषम है? तो इसके आंसर के रूप में लिख सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं? ज़रूर हाँ, हम कह सकते हैं कि यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में n अंक है तो उसके वर्गमूल में हम n/2 अंक होंगे यदि n क्या है? सम है, और n+1/2 अंक होंगे यदि n क्या है? विषम है। तो ये बिल्कुल सही है। आगे हम देखें, 529 का वर्ग ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। तो यहाँ हम भाग विधि से वो क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा वो हम देख लेते हैं। भाग विधि में सबसे पहला स्टेप होता है, यहाँ हम पहले स्टेप के रूप में क्या लिखेंगे कि इकाई स्थान से शुरू करते हुए प्रत्येक युग्म पर हमें बार लगाना है। जैसे हमें संख्या दी गई थी 529, तो यहाँ हम देखें 5 जो है वो इकाई अंक नहीं है। इकाई अंक कौन सा होता है? संख्या का अंतिम अंक वो इकाई होता है। तो यहाँ 9 जो है वो इकाई अंक है, 2 दहाई है, और सैकड़ा में 5 है। तो यहाँ हमें इकाई के अंक की तरफ से जोड़ा बनाना है 2-2 संख्याओं का। तो यहाँ 29 के ऊपर हमें बार लगाना है। तो ऊपर लाइन खींच देंगे, उसको क्या बोलेंगे? बार। और 5 जो है इसका कोई जोड़ा नहीं है, तो इसके अकेले पर भी हम बार लगाएंगे। यदि अंकों की संख्या विषम है तो यहाँ 529 क्या है? विषम है, क्योंकि इसमें 3 संख्याएं हैं। सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, जिसमें 2 का भाग जाता है। तब बाएं तरफ एक अंक पर बार लगाएं। अगर यहाँ एक संख्या और होती 5 से पहले, तब यहाँ भी 2 संख्या हो जाती, तब भी बार लग जाता, मगर एक संख्या होने पर एक पर भी बार लगाया जा सकता है, जैसे यहाँ 529 पर लगाया हुआ है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? वह सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात करेंगे जिसका वर्ग सबसे बाईं तरफ के बार के नीचे लिखी संख्या से कम या फिर बराबर हो। तो यहाँ हम देखें, सबसे पहली जो संख्या है वो 5 है। तो ऐसे संख्या हम चुनेंगे जिसका वर्ग या तो 5 हो या फिर 5 से नीचे हो। तो यहाँ 2 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है? 4। 3 का वर्ग होता है 9। तो यहाँ 9 तो बड़ी चली गई, 4 जो है वो 5 से छोटी है, तो यहाँ हम 2 लेते हैं। तो 2 लिया, तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 बार ये गया, नीचे 4 लिख दिया, फिर 5 से 4 कम किया, 1 बचा। सबसे बाईं तरफ के नीचे भाज्य यहाँ 5 है के साथ भाजक और भागफल के रूप में इस संख्या को लीजिए और उसमें भाग कीजिए और शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ शेषफल कितना बचा है? 1 बचा है।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अगली बार के नीचे की संख्या को शेषफल के दाईं ओर लिखिए। तो यहाँ अपने पास आ गया, एक शेष बचा था और आगे 2 9 29 आगे बचे हैं, तो ये 129 हो गया। अर्थात इस विधि में 29 आगे की संख्या है, अतः अगली भाज्य संख्या 129 हो जाएगी। अगले स्टेप में क्या करेंगे, भाजक को हमें दुगुना करना है, जिसका हमने भाग दिया है, मतलब यहाँ हमने 2 का भाग दिया है, तो इसको दुगुना करके हमें नीचे लिखना है। तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसके दाएं में खाली स्थान के साथ लिखना है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया गया है। तो यहाँ क्या दिया गया था, उसको हमें डबल लिखना है और आगे एक स्टेप इसका ये संख्या खाली छोड़नी है। तो यहाँ 2 का डबल दिया गया था, दुगुना किया था, तो 4 लिख दिया। आगे दाईं और खाली स्थान यहाँ हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है, यहाँ हम वैसी संख्या लिखेंगे जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर हमें 129 या इससे छोटी संख्या प्राप्त हो जाए। तो जहाँ हमने अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, जो खाली स्थान छोड़ा है उसको भरने के लिए सबसे बड़े संभावित अंक का अनुमान हमें लगाना है, और भागफल में नया अंक, जो कि भागफल में नया अंक होगा, और नए भाजक को नए भागफल से गुणा करने पर, जैसे 40 ये 4 है, तो 40 तो हम लिखेंगे नहीं, 41 लिखेंगे। 41 को आगे जो संख्या लिखी है उसी से उसको गुणा करना पड़ता है, तो 41 एकम 41, तो ये 129 तो नहीं हुए। अब यहाँ हम 2 रखेंगे, तो इसको 2 से ही गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये 84 हो गई। अब भी 129 से दूर है, यहाँ हम 3 रख के देखते हैं, 3 तिये 9 और 4 तिये 12, तो ये 129 आ गया। तो इस खाली स्थान पर हम 3 लिखेंगे और इसके आगे भी हम 3 लिखेंगे, तो ये 23 हो गया। 23 हो गया, यहाँ दिया गया 2 बार और फिर 3 बार किया है, तब शेषफल के रूप में हमें 0 प्राप्त होता है, क्योंकि हमें 129 जो संख्या थी वो हमें प्राप्त हो गई। इस संख्या से घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, क्योंकि शेषफल 0 है तो दी गई संख्या में कोई अंक शेष नहीं है, अतः रूट 529 जो है वो 23 के बराबर होता है। तो इसका वर्गमूल हमने निकाल लिया। 23 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 529, तो ये हमने भाग विधि से निकाल लिया है। और अगर हम गुणनखंड विधि से इसको निकालते तो सबसे पहले 3 से करते, फिर ऐसे करते करते ये लंबा हो जाता। यहाँ हमने 6 स्टेप में इसको कंप्लीट कर लिया है। अब एग्जाम्पल के रूप में रूट 4096 को लेना है, ये किसका वर्ग है, तो उसी प्रकार इसमें तो 4 संख्याएं दे रखी हैं, मतलब 2 जोड़े बना लिए। पहला जोड़ा 40 है, तो हमें ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है जो 40 या 40 से कम हो। तो 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 40 से बड़ा हो जाता है, 36 40 से छोटा है, तो यहाँ 6 लेना है। और स्टेप बाय स्टेप हमें इसको आगे करते जाना है, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। फिर इसको भी हम वैसे ही हल कर सकते हैं। फिर है संख्या का अनुमान। पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम बार का उपयोग करते हैं। बार मतलब 2 का जोड़ा बनाकर हमने ऊपर एक लाइन खींची थी। रूट 529 23 का वर्ग है और 4096 64 का वर्ग है। तो इन दोनों संख्याओं 529 और 4096 के बार की संख्या कितनी है, 2 है। दोनों में कितने बार आए हैं, 2 बार आए हैं। तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या भी हमें कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। मतलब 3 और 4 अंकों की संख्या का वर्ग जो होता है वो संख्या कितनी होती है, 2 अंकों की होती है। क्या आप 14,400 के वर्गमूल के अंकों की संख्या बता सकते हैं? बार लगाने पर हमें ये इस प्रकार प्राप्त होती है। तो हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पहली संख्या 1 है, तो हमें
एक का ही वर्ग निकालना है, एक एकम एक, नीचे 0 बच जाता है, फिर 44 उतारना है, एक का डबल 2 करना है। इस प्रकार आप इसको करके देखें ये होता है या नहीं होता है। अब हम आगे प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चनों का करते हैं। सबसे पहला है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या को गणना के बिना हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ 25,600 है, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ हम देखें तो इसको हल करने के लिए हम कौन सी विधि अपनाएंगे वो विधि हमें देखनी है। तो यहाँ 25,600 में कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 25,600 हो चुके हैं। इसका रूट 25,600 इसको हम लिखेंगे, रूट 25,600 ऐसे लिख दिया। इसमें ये विषम संख्या है या सम संख्या है? तो इसमें देखें तो ये विषम संख्या है। विषम हमने अभी देखा था, विषम संख्या के लिए हम लिखेंगे n+1/2। हमने अभी देखा था ऊपर। तो n कितनी है संख्याओं की गणना, तो यहाँ n कितनी है? 5 संख्याएं हैं। 5 को 1 से जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, तो ये 6/2 हो गई। तो ये अपने पास 3 हो गया, अर्थात इसके जो अंक हैं, अंकों की संख्या ही हमें बतानी है, वो 3 हो जाएगी। यही इसका आंसर है। इस प्रकार आप आगे वाली संख्याओं का हल भी निकाल सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ अंकों की संख्या ही बतानी है। अगला क्वेश्चन है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए 729। तो 729 वही बार लगाने हैं, 29 का युग्म बन जाएगा, फिर अकेली 7 बची है, 7 का युग्म बन जाएगा। अब हमें यहाँ ऐसी संख्या लेनी है जो जिसका वर्ग 7 से छोटा हो। तो यहाँ 2 लेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 3 तो बड़ी हो जाएगी, तो 2 लेते हैं। तो 2 दूनी 4, इसमें घटाया तो 3 बचे, और 2 बार भाग दिया था वो यहाँ लिख दिए। अब इस संख्या को डबल करके लिखना है, तो ये 4 हो गई, और आगे की संख्या 29 उतारी तो ये 329 हो गया। अब हमें यहाँ खाली जगह छोड़नी थी 4 के आगे। अब 4 के आगे हम 1 करें तो ये तो 41 ही रहेगा, 2 करें तो ये 84 हो जाएगा, 3 करें तो ये 129 हो जाएगा, 4 करें तो इस प्रकार आप करके देखें। या फिर ऐसे देख लें, इकाई अंक में 9 है, तो आप 4 के आगे ऐसी संख्या या तो 3 लिखें या फिर 7 लिखें, क्योंकि 3 3 9 होते हैं और 7 7 49 होते हैं। तो सिर्फ इन 2 संख्याओं के द्वारा ही आप इसको कर सकते हैं। तो ये 7 बार जाएगा, 47 संतु 329, फिर घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो ये 27 का वर्ग हो जाता है। प्रकार हम 1296 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो वो भी हम इसी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, वह सबसे छोटी संख्या हमें निकालनी है जिसे 5,607 में से घटाने पर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो वो संख्या हमें निकालनी है और इस संख्या से हमें उसे घटाना है, फिर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये हम किस प्रकार निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें वही भाग विधि से इसके जोड़े बनाने हैं और फिर इनको भाग देना है। 56 है पहला जोड़ा, तो 7 7 49, 8 8 64 होता है, तो 7 से हो जाएगा ये। तो दीर्घ विभाजन विधि से हम इसको ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो हम अंत में देखते हैं इसमें 131 जो है वो शेष बचता है, इसमें 0 शेष नहीं रहता है, क्योंकि इसमें घटाएं, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको हमें घटाना पड़ेगा। तो ये हमें ये दर्शाता है कि 74 स्क्वायर जो है वो 5,607 में से 131 कम है। अगर 74 का स्क्वायर हमें करना है तो इसमें 131 हम और जोड़ेंगे, तब वो 74 का वर्ग हो जाएगा। अतः हम इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाने की विधि से करना है ये। यदि हम किसी संख्या में से उसका शेष फल घटा देते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः वांछित पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 5,607 में से 131 कम करेंगे तो ये 5,476 हो जाएगी, जो 74 का वर्ग है। इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो हमने अभी देखा था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो है 9801। मगर हमें वो संख्या अगर याद नहीं है तो हम सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 9999। 4 अंक हैं, फिर इसके जोड़े बनाकर हम इसको हल करते हैं। अंत में 198 शेष बचता है, तो इसमें से हम 198 घटाएंगे तो 9 में से 8 गए 1 बचे, 9 में से 9 गए 0 बचे, 9 में से 1 गए 8 बचे और आगे 9 के नीचे कोई संख्या तो 9, तो वही 9801 आ गया और वही ये है। तो इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है जो एक पूर्ण वर्ग हो। ये तो हमने कर लिया। अगला है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाए। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही 1300 जो संख्या 1300 इसके जोड़े बनाएंगे, यहाँ बना लिए और इसका हम वर्ग निकालेंगे। तो ये 36 तो इसका वर्ग हो गया, मगर इसमें 4 शेष बच गए। दीर्घ विभाजन विधि से हम रूट 1300 ज्ञात करते हैं तो शेषफल 4 बचते हैं। तो 4 ये दर्शाता है कि ये 36 स्क्वायर जो है वो 1300 जो है ये 36 स्क्वायर से बड़ा है। तो यहाँ अगली पूर्ण वर्ग संख्या 36 स्क्वायर ना होकर 37 स्क्वायर होगी और ये 1369 इसका वर्गमूल होगा। तो ये हम इसमें अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 37 स्क्वायर। तो 37 स्क्वायर ये होता है 1369 और इसमें से ये जो संख्या है 1300 ये घटाएंगे तो अपने पास 69 आ जाएगा। तो ये 69 ही वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 1300 में हम 69 को ऐड कर देंगे तो ये 37 का वर्गमूल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दशमलव का वर्गमूल हम किस प्रकार निकालेंगे। अभी तक हमने देखा है बगैर दशमलव के, मगर अब हम देखने जा रहे हैं दशमलव के। तो इसमें मान लो 1717.64 ये संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, दशमलव के बाईं साइड जो संख्याएं हैं उसमें जोड़े बनाएंगे। तो इसमें 17 है तो 17 का एक ही जोड़ा बन जाएगा। एक संख्या और होती तो उस एक संख्या का अकेला होता। बार लगाएंगे तो 17 पर एक बार लग जाएगा, एक पर एक बार लगेगा। दशमलव के दाईं साइड जाएंगे तो इसमें इधर से हमें बार स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 2 संख्याएं हैं तो दोनों पे बार लग जाएगा। अगर यहाँ तीसरी संख्या हो तो हमें दशमलव से आगे की जो संख्या हैं उनको हमें सम संख्या में बदलना है। तो हम 0 लगाएंगे आगे। 0 नहीं है तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, दूसरा जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो दशमलव से आगे की संख्याओं के जोड़े ज़रूरी हैं और दशमलव से पहले की संख्या का जोड़ा ज़रूरी नहीं है। उसमें अकेली संख्या के ऊपर भी वो बार लग जाता है। तो ये हम यहाँ देखने जा रहे हैं। अब हम देखें तो इसमें क्वेश्चन में इसके स्टेप दिए गए हैं। दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम पूर्ण संख्या पर सामान्य रूप से बार लगाते हैं, अर्थात यहाँ हम 17 पर बार लगाएंगे जो दशमलव से पहले की संख्या है। दशमलव भाग पर भी पहले दशमलव स्थान से प्रारंभ करके बार लगाते हैं और सामान्य रूप से हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे स्टेप में आगे बढ़ते हैं। 17 पर बार सबसे बाईं ओर है और जो 17 संख्या है ये 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो हम 4 का स्क्वायर ही लेंगे। तो यहाँ 16 लिख दिया। फिर भाज्य के रूप में हम लिखते हैं और शेषफल इसमें 1 बचता है। शेषफल 1 है। अगली बार के नीचे की संख्या अर्थात 6464 जो है दशमलव के आगे वो शेषफल के दाएं ओर लिखना है। तो यहाँ हम देखें तो इसके दाएं ओर हम 164 ये लिख दिए। तो यहाँ हम
हमने एक शेष बचा था और आगे वाली संख्या ऐसी की ऐसी लिख दी। ये संख्या हमें डबल करनी होती है तो 8 कर दी। अब आगे की संख्या हमें सोचनी है जो 164, दशमलव हटा दो एक बार तो ये 164 हो जाएगी। तो यहाँ इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या, तो यहाँ 2 देखें, तो 2 रखेंगे तो 82 गुणा 2 164 हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो यहाँ वो दशमलव रख देंगे तो 4.2 ये अपने पास यहाँ आ जाता है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, भाजक को दोगुना करना है तो हमने 8 कर दिया और दाएं तरफ लिखना है। पहले 64 दशमलव भाग में था, अब भागफल में दशमलव रखिए। तो यहाँ हमने एक बार दशमलव हटा दिया, फिर 82 को 2 से गुणा किया 164 है, हमने अभी देखा था। तो नई संख्या जो है वो 2 है और उससे भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात करेंगे तो अपने पास 0 आ जाएगा। और अब शेष कोई बार नहीं है। 17.64 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4.2 के बराबर। फिर हम आगे बात करें, 12.25 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। जो हमने ऊपर वाला वर्गमूल किया है उसी प्रकार 2 के 2 जोड़े बनाओ। फिर 12 के नीचे ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 12 के बराबर या 12 से नीचे जिसका वर्ग हो। तो हम देखें 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। तो 16 बड़ी हो जाती है तो इसका हो जाएगा 9, 3 का वर्ग हो जाएगा। इसका आंसर वर्गमूल आएगा 3.5। तो ये इसका राइट आंसर है। यहाँ वही बताया है किस प्रकार दशमलव की जो संख्या है उस पर बार लगाना है। तो जो हमने पहले बता दिया वही इसमें दिया गया है। दशमलव से आगे सम संख्या होनी चाहिए बार लगाने के लिए। अगर विषम संख्या है तो हमें 1 0 और लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है 2304 मीटर स्क्वायर। उस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा हमें निकालनी है। तो ये किस प्रकार निकालेंगे, वर्ग कैसा होता है, वर्ग के चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, एक ही आकार की होती हैं। तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 2304 मीटर स्क्वायर। तो वर्गाकार क्षेत्र की जो भुजा निकालेंगे तो इसके क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, रूट 2304 जो है वो किसका वर्गमूल है, तो वो हो जाएगा 48 मीटर का वर्गमूल। यहाँ तक तो ये मीटर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाकर हमने रूट लगा दिया। अब ये 48 मीटर इसका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार वर्गाकार क्षेत्र की जो भुजा हो जाएगी वो है 48 मीटर। तो वर्गाकार क्षेत्र की जो एक भुजा होती है वो 48 मीटर हो गई और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर हम करें तो वही 2304 अपने पास आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा करना चाहता है, पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या हमें निकालनी है कि कितनी पंक्तियों में वो छात्र खड़े होंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, पंक्तियाँ हमें मालूम नहीं है तो हमें पंक्तियों को अक्ष मान लेना है। तो पंक्तियों को अक्ष माना है तो उतने ही स्तंभ होने चाहिए, खंबे भी लाइन भी वो इतनी होनी चाहिए, तो उसको भी हमने अक्ष मान लिया कि इस प्रकार भी और इस प्रकार भी वो बराबर होनी चाहिए। इस साइड से भी वो सीधी होनी चाहिए, इस साइड से भी वो सीधी होनी चाहिए। तो दोनों को हमने अक्ष मान लिया। तो विद्यार्थियों की संख्या इस साइड और इस साइड, तो इस साइड का अक्ष और इस साइड का अक्ष दोनों को गुणा करेंगे तो अक्ष स्क्वायर आ जाएगा। तो ये विद्यार्थियों की संख्या आ गई। अक्ष स्क्वायर विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 2401, अर्थात अक्ष जो है यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, आगे रूट लगा देंगे। तो रूट 2401 जो है वो किसका वर्गमूल है, वो है 49 का वर्गमूल। अतः पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 49 छात्र ऐसे आएंगे और 49 छात्र ही ऐसे आएंगे। इसको भाग विधि से भी हम हल कर सकते हैं। फिर है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से हमें निकालना है। तो ये वर्गमूल हमको भाग विधि से निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम 2304 जो संख्या है इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2304 संख्या लिखना पड़ेगी, फिर इसके जोड़े बनाने पड़ेंगे। एक के ऊपर बार ये लग गया, एक के बार ये लग गया। अब हमें इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले 23 संख्या एक बार ये लगा तो पूरा बार लेना पड़ेगा। तो हम देखें कि यहाँ ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 23, ऐसी संख्या से हम इसको भाग देंगे। यहाँ कोई भी संख्या आ सकती है, उससे भाग देंगे, वो 23 या 23 से कम हो। तो हम देखें 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ हम देखें 25 तो 23 से बड़ी हो जाती है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ संख्या आ जाएगी 4 और ये 4 बार भाग जाता है तो 4 ऊपर आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा। अब हम इससे घटाएंगे तो 3 से 6 कम नहीं होते, तो 1 इससे असल ली 13 हो गए, 13 से 6 कम किए 7 बचे। और इधर ये 2 से 1 असल दे दी तो ये 1 बचा, 1 से 1 गए तो ये 0 बचे। अब आगे का पूरा बार ही हमें ले लेते हैं। तो ये हो गया 704। अब इसमें इसका हमें डबल करना है नीचे, तो यहाँ 4 का डबल 8। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इससे इसके बराबर या इससे छोटी हो। तो यहाँ इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ हम यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 लेके देखते हैं। तो 82 को 2 से गुणा करते हैं तो ये 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 1 17। इसमें हम देखें 704 है, तो इसमें हम 82 से इसको करते हैं तो ये 164 होता है, जो संख्या इसके बराबर नहीं है। अब हम इसको 8 से करते हैं, क्योंकि 8 से भी इकाई अंक 4 आएगा। तो 8 8 64, 8 8 64 और 6 70। तो ये 8 बार गया, एक बार तो ये 4 बार गया था, एक बार ये 8 बार अब की बार ये चला गया। इधर हो गए 88। अब हम इसको घटाएंगे तो नीचे शून्य शेष बचता है। इस प्रकार रूट 2304 जो है वो बराबर हो जाएगा 48 के। इस प्रकार इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जिस भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको फिर से बताया जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या हमें बतानी है, वो भी बिना गणना किए। तो अंकों की संख्या निकालने के लिए हमने फॉर्मूले देखे थे। एक तो हमने देखा था n/2 और एक देखा था n+1/2। तो ये फॉर्मूला तो विषम संख्या के लिए था, ये फॉर्मूला सम संख्या के लिए था। तो यहाँ हम देखें 64 जो है ये सम संख्या है, तो 64 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, ये 32 आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ ये पूरा जा रहा है, इसका भाग पूरा जा रहा है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि एक पूर्ण वर्ग n अंकों का है तो इसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे, और यदि n सम नहीं है, n/2 तो हुआ सम के बारे में, अगर विषम है तो n+1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पहले में 64 संख्या दी गई है तो इसमें 2 अंक हो जाएंगे, 3 और 2 32 कितने हैं, इकाई दहाई, मतलब इसके 2 अंक हो गए। उसी प्रकार आगे के जितनी भी संख्या हैं उसमें से आप उनके अंक निकाल सकते हो। तो यहाँ 2 अंक इसके हो जाते हैं। फिर हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल हमें ज्ञात करने हैं। तो दशमलव संख्या में वही आपको जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ 2.56 दे रखा है,
तो दशमलव से पहले एक जोड़ा बन गया, दशमलव से आगे एक जोड़ा बन गया। अब हम इसको भाग विधि से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 2 के नीचे ऐसी संख्या लानी है जिसका वर्ग वही हो। तो अगर 2 का वर्ग करें तो वो 4 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 1 का वर्ग आएगा यहाँ, 1 का 1, और नीचे इसको घटाएंगे 1 बचा। अगला बार उतारेंगे तो 156 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो ये 2 आ गए। अब 2 के आगे ऐसी संख्या लेनी है कि अपने को 156 या 156 से छोटी संख्याएं प्राप्त हो जाए। तो यहाँ 6 है, तो या तो 4 लेंगे, 2 के आगे 4 लेंगे या फिर 6 लेंगे। तो पहले 4 लेके देखते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, तो ये तो नहीं आई। अब हम यहाँ 6 लेके देखते हैं, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये 156 आ गए। तो यहाँ 6 लेने पड़ेंगे, यहाँ ये 6 बार गया है, तो 6 बार जाने पर 156 आ गए, नीचे 0 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा √2.56 जो है ये बराबर हो जाएगा 16 के। तो ये 16 मतलब 1.6, क्योंकि यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी बीच में दशमलव लग जाएगा, 1.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के बाकी के क्वेश्चन हैं। किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो कमेंट के द्वारा आप बता दें, हम उस क्वेश्चन से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, मतलब कम की जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी हमें निकालना है। तो इसमें भी सबसे पहले हम यही क्वेश्चन लेते हैं 402 वाला। 402 को भाग विधि से हमें हल करना है। तो सबसे पहले 2 से ही कर दें इसको, 2 दूनी 4। अब इसको घटाएं 0, आगे वाली बार जो है 02, वो 02 भी उतार दें। अब इसको हम 2 और 2 जुड़कर 4 हो गए। अब ये तो 4 हो गए, फिर 0 से इसको करें तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। 0 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ये आपको पता है। तो यहाँ शेष फल के रूप में अपने को 2 प्राप्त हो जाते हैं। तो 2 प्राप्त होने पर क्या करेंगे, तो यहाँ 2 प्राप्त हो गए, तो सबसे पहले यहाँ अपने को 20 प्राप्त हुए हैं। तो 20 का स्क्वायर जो होता है वो 400 होता है, मगर ये 400 से 2 अधिक हैं। अतः पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 402 में से क्या घटाना पड़ेगा। तो इसमें जो शेष आया है 402 में जो शेष आया है 2, वो घटा देंगे तो अपने को एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें जितने भी आगे के क्वेश्चन हैं वो इसी प्रकार से उनका हल होगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। पहले वाले में बात हुई थी घटाने की और इसमें जोड़ने की, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी हमें निकालना है। तो इसमें भी हम एक ही क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। वही मान लो पहले वाला ले लो 525। 525 को भाग विधि से हल करें तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4, इसको घटाएं 1, फिर आगे की संख्या उतार दें। सबसे पहले आप इसको बार ज़रूर लगा लें। फिर यहाँ 4 हो गए। अब 4 के आगे ऐसी संख्या लिखें कि इक्का एक अंक 5 आ जाए। तो यहाँ 45 में ही 5 आता है, क्योंकि 5 से 5 को करेंगे तभी 5 आएगा। 55 25, 520 है 2 22। तो इसमें हम देखें तो ये ज़्यादा चला जाता है, हमें 125 ही चाहिए। तो यहाँ ऐसी कोई संख्या, ये 5 वाली बड़ी हो गई तो हमें यहाँ छोटी संख्या मतलब 2 से करना है। 42 दूनी 84, 3 से करेंगे तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसको 2 से करते हैं तो अपने पास 84 आ जाएंगे। 125 में से 84 कम करते हैं तो अपने पास 41 आ जाएंगे।
अब हम क्या देखते हैं, अगर 22 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ क्या हुआ था 22 आया था, तो 22 क्योंकि एक बार तो 2 से ये किया था और इधर 42 में फिर 2 से किया था तो ये 22 आया था। इस 22 को 22 का स्क्वायर करें तो वो 525 से छोटा होगा, और अगर 23 का स्क्वायर करें तो वो 525 से बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच की संख्या हो गई। 22 स्क्वायर और 23 स्क्वायर के बीच की संख्या है 525। अतः हमें बड़ी संख्या 23 स्क्वायर है, उसमें से ये 525 कम करना पड़ेगा। तो 23 स्क्वायर जो होता है वो होता है 529। 529 में से 525 हम कम करते हैं तो अपने पास 4 शेष बचते हैं। तो इसका इसकी वांछित पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी वो 525 में अगर हम 4 जोड़ दें तो अपने पास 529 जो है वो 23 का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा। अतः रूट 529 बराबर 23 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर था। इसी प्रकार के आगे के क्वेश्चन हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई हमें निकालनी है, उस वर्ग का क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें हम देखें कि क्षेत्रफल तो दे रखा, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो ये तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भुजा जो हो जाएगी वो हो जाएगी रूट 441 मीटर। तो यहाँ रूट हटा देंगे तो अपने पास ये 21 मीटर जो है वो इसकी भुजा हो जाएगी। यही इसका राइट आंसर है। इसको हम भाग विधि से भी हल कर सकते हैं। 441 लिखेंगे, इसमें सबसे पहले कौन सी संख्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 से इसका भाग दिया 4 आया, फिर घटाने पर 0। अगले बार जो है वो पूरा का पूरा उतार लेंगे। यहाँ 4 हो गया। 4 को किस संख्या से, 1 से, तो अपने पास ये 41 आ जाएगा। तो ये 21 हो गया, ये 41 हो गया, नीचे 0 शेष बचा है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज होता है एक कोण 90 डिग्री का जिसमें हो ऐसा त्रिभुज जिसमें बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ बी करना पड़ेगा क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है। ये ए कर लो और ये सी कर लो। यहाँ ए बी की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर। बी सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी वाली ये लंबाई निकालनी है। आपने देखा होगा, इसको तो बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। तो इन दोनों का स्क्वायर जुड़कर ये कर्ण हो जाता है। तो यहाँ हम देखें तो इसमें पाइथागोरस जो प्रमेय होता है उसमें कर्ण मतलब ए सी स्क्वायर बराबर आधार बी सी स्क्वायर प्लस लंब ए बी स्क्वायर। तो यहाँ ए सी स्क्वायर हमें निकालना है। बी सी स्क्वायर दे रखा है कितना, 8 स्क्वायर, प्लस ए बी स्क्वायर दे रखा है 6 स्क्वायर। तो ये तो हो गया 64 और ये हो गया 36। दोनों को जोड़ते हैं तो अपने पास 100 प्राप्त हो जाएंगे। तो इधर ए सी स्क्वायर बराबर 100, स्क्वायर हटाकर इधर रूट लगा देंगे तो रूट 100 किसका है, ये हो जाएगा 10 का। तो ये 10 मीटर जो है ये अपनी ए सी वाली भुजा की लंबाई आ गई 10 मीटर। ये इसका राइट आंसर है। इसी में हम बी वाले क्वेश्चन की बात करें, इसमें ए सी दे रखा है तो वही त्रिभुज बनाना है ए बी सी। इसमें ए सी मतलब ये कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर का, सॉरी उसमें सेंटीमीटर थे तो वो 10 भी क्या था सेंटीमीटर है।
इसमें हम देखें BC दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हमें लंब निकालना है, इधर वाली निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय अपने को लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम इसको हल करेंगे तो वही AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर AB मतलब लंब स्क्वायर प्लस BC आधार स्क्वायर, ये तो लंब स्क्वायर ये आधार स्क्वायर। तो यहाँ AC की वैल्यू दे रखी है 13 स्क्वायर हो जाएगा, AB की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये AB स्क्वायर ही लिखेंगे, BC की वैल्यू दे रखी है 5 स्क्वायर, तो ये 13 का। अब हम क्या करें, अब इस संख्या को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, क्योंकि AB हमें निकालनी है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, इसमें से घटाना है अपने को 5 का स्क्वायर 25, तो इसको घटाएंगे तो अपने पास 144 आ जाएंगे। आगे AB का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो आगे 144 के रूट लग जाएगा, तो रूट 144 जो है ये किसके बराबर है, ये है 12 के। तो अपनी ये जो भुजा है ये आ गई 12 सेंटीमीटर, अतः AB भुजा की लंबाई हो गई 12 सेंटीमीटर। प्रश्न है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वो इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या बराबर रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसकी उसे आवश्यकता है। तो यहाँ हम सबसे पहले भाग विधि से इसको हल करते हैं। तो यहाँ 1000 आ जाएगा। सबसे पहले हम 3 का करते हैं, तो 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 पर हमने बार लगा दिया। एक शेष बचा आके का बार उतारा तो 100 आ गए, तो यहाँ डबल हो गए 6। 6 को 2 से करेंगे तब तो ये 100 से ज़्यादा चले जाएंगे, तो 1 से करेंगे तो यहाँ भी 1 आ गया, तो इसमें 61 आ गए। इसको घटाएंगे तो अपने पास 39 शेष रहते हैं। अब हम क्या देखते हैं 31 का स्क्वायर अगर हम करें तो वो इससे छोटा है, किससे 1000 से। और अगर हम 32 का स्क्वायर करेंगे तो वो 32 का स्क्वायर 1000 से बड़ा हो जाएगा, मतलब 32 वाला बड़ा हो जाएगा, ऐसे चिन्ह लगेगा। जो छोटा होता है उधर नोक होती है और जिसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। मतलब पहले वाले में 31 स्क्वायर छोटा है, 1000 बड़ा है, दूसरे वाले में 1000 छोटा है और 32 स्क्वायर बड़े हैं। तो यहाँ हमें 32 स्क्वायर में से 1000 कम करने हैं। तो यहाँ हम करें तो इसको 32 का स्क्वायर हम करें तो 1024 होता है, इससे 1000 कम करें तो अपने पास 24 इसका आंसर आता है। तो उसको कितने पौधों की नीड है, उसको 24 पौधों की आवश्यकता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या के बराबर हो जाएगी अगर उसके पास 24 पौधे और हों। अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 500 छात्र हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस प्रकार से खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, मतलब उनको बाहर जाना होगा। पहले वाले में तो उसको नीड थी, ज़रूरत थी, और इसमें उनको बाहर जाना है। तो सबसे पहले हम 500 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा आगे के बार के डबल 0 उतार लिए, यहाँ 4 हो गया। 4 को 2 से करेंगे तो 42 दूनी 84, तो यहाँ 16 शेष बचे हैं, ऊपर 22 हो गए। तो इसमें 500 जो है 22 स्क्वायर से अधिक है, 500 जो है 22 स्क्वायर से ज़्यादा है। तो 22 का स्क्वायर जो होता है वो 484 होता है, और यहाँ 500 ज़्यादा है, तो यहाँ 16 अधिक छात्र हैं, तो ये इन 16 छात्रों को उन्हें बाहर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो चुकी है। इस एक्सरसाइज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए गए हैं। यदि एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर के रूप में हम प्रकट करते हैं, यहाँ n भी एक प्राकृत संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या होगी। सभी संख्याओं के अंत में
इकाई स्थान पर या तो 0 होगा या 1, 3, 5, 6, 9 इन्हीं में से होंगे। 2, 3 और 7, 8 ये इकाई के अंक में किसी भी वर्ग संख्या के अंत में ये नहीं होते। वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है, मतलब या तो 2 शून्य होंगे या फिर 4 शून्य होंगे, तो ये सम संख्या में होने चाहिए। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। एक पूर्ण वर्ग संख्या के 2 पूर्ण वर्गमूल होते हैं। धनात्मक वर्गमूल को संकेत रूट द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के रूप में 3 स्क्वायर बराबर 9, तो रूट 9 जो है वो भी बराबर होता है 3 के। तो ये दोनों प्रक्रिया एक जैसी हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।